शिक्षक बंधु, अभिभावक और प्यारे बच्चों, बाल दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से हम लोगों का तारीख किसी न किसी कारणवश परिवर्तित हो जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि इस पर चुनाव था। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय कुछ न कुछ एक्टिविटी 14 तारीख को करते हैं और हमारा ये शैक्षिक संस्थान एक ट्यूशन सेंटर के रूप में है और बच्चे 2 संस्थानों से जुड़े हैं। मेरे यहाँ जो भी बच्चे हैं, तो जब दोनों संस्थानों के कार्यक्रम एक दिन टकराता है तो भी बच्चों के लिए समस्या पैदा हो जाती है कि वो किसे प्राथमिकता दें। उसमें सामंजस्य स्थापित करना भी स्थिति परिवर्तन का कारण है। साथ साथ जो भी बाकी एक्टिविटियां सामाजिक सरकारी होती है उसका भी असर पड़ता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सीखना चाहे तो आप सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहता हर दिन बेकार है। आज हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, हम हमेशा वर्तमान पे बात करते हैं। कहीं भी किसी मंच पे हो तो उसके लिए किसी खास तैयारी करके कभी फुर्सत ही नहीं मिलता। 18-19 घंटा पर डे अपना वर्क करने के बाद अलग तैयारी की गुंजाइश ही नहीं होती, जिसके लिए कुछ क्या कहना है ये सोच के पहले से तैयार रहे इंसान। वक्त जो कुछ कहलवा देता है वो कहना पड़ता है, और वर्तमान घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। अभी मेरा मोबाइल 10 बजे से अभी तक स्विच ऑफ था। उसके पीछे भी कारण है। उस स्विच ऑफ के पीछे हमारे समाज में नैतिक मूल्य क्या होता है और उस पर हमें कहां तक सोचना चाहिए। हमारे जिंदगी के अतिरिक्त भी किसी की जिंदगी है। हमारे व्यस्त लाइफ से भी किसी की व्यस्त लाइफ हो सकती है। ये सोचने का क्षमता हमारा समाज खो दिया। हम बच्चों से कहेंगे इसको सीखना होगा। मैंने कल एक दुकान पे गया तो उसने कहा कि अब देखिए डिफरेंस क्या आया दुकानदार के सामने। मैं गया तो मुझसे कमाना था उसको 10 रुपया, लेकिन जो दूसरा ग्राहक था उससे कमाना था उसे 600 रुपया। समाज में डिफरेंस कैसे होता है? तो जो डिफरेंस होता है तो उसने कहा कि आप रुक जाइए। हम बिल्कुल से रुक जाए। थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शिक्षित समाज से था, स्वार्थवश उसने ऐसे कह दिया। तो कहा कि सब कोई व्यस्त है। हम कहे कि हाँ सब कोई व्यस्त है। व्यस्तता में अंतर आपको पहचानना सीखना है और आप लोगों को भी पहचानना होगा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं तो लोग कहता है कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। आम जनता जानता नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। अधिकार की बात हो जाने लगती है, लेकिन अधिकार सही मायने में अधिकार क्या होता है उसका ज्ञान ही नहीं है आपका। एक प्राइम मिनिस्टर का समय बर्बाद होने का मतलब 1 अरब 40 करोड़ लोगों का समय बर्बाद होना होता है। अगर 1 मिनट उनका बर्बाद हुआ तो 1 अरब 40 करोड़ मिनट बर्बाद हुआ। ये समझना होगा, क्योंकि उनका हर काम 1 अरब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। हर मिनट उनका 1 अरब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। एक मुख्यमंत्री अगर बिहार के हैं तो लगभग 14 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। उनका 1 मिनट बर्बाद होना मतलब 14 करोड़ मिनट बर्बाद होना। तो हमें सही मायने में किसी चीज की सत्यता क्या है
तुलनात्मक अध्ययन करना हम नहीं सीख पाते। आज के दिन ये सीखना चाहिए बच्चों को खासकर कि सही मायने में तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं और कौन व्यस्त है और क्या होना, तब आप सच और झूठ की जानकारी, सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। आज हमारे बच्चे खासकर जो किशोरावस्था में है, जिनकी एज 13 से लेकर 21 वर्ष तक, उनकी सोच है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो एडजस्ट कर लूंगा, मैं ऐसे जी लूंगा। सच तो यही है, लेकिन हम जो बच्चे खासकर 6ठी कक्षा में हैं या उससे ऊपर जितने चले गए हैं, वो 11 12 ग्रेजुएशन में है, सबको मैं कहना चाहूंगा कि बाबू अभी आप समझदार नहीं हुए हो और अपने सीनियर को फॉलो करो, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर फैसला अभी गलत ही होगा। सही करने और समझने की उम्र ही नहीं हुई है और किताबी ज्ञान से सही और गलत की और साइंस की परिभाषा से और मैथ के जुड़ घटनाओं से सही और गलत का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। सही और गलत का ज्ञान तभी होगा जब आपको मैथ के साथ साथ सही व्यक्ति और सही उसके उपयोग का भी ज्ञान पता होगा। व्यक्ति उपयोग भी बड़ी महत्व रखता है, तो आप लोगों को सीखना होगा। मैं सीनियर बच्चों और बच्चों से कहूंगा, खासकर सब लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो शायद आप बहुत चूक करेंगे आज के बाद। और याद रखिए, रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल में, मोबाइल का युग है। आज से 15 साल बाद आप याद कर करके इस दिन को रोओगे। आज सीखने और समझदारी की शुरुआत कहां से होती है? ऐसे सब कोई अपने उम्र के अनुसार समझदार होता है, लेकिन जिसे सामाजिक समझदारी कही जाती है, जो एक जिम्मेदारियों से, बहुत जिम्मेदारियों से भरा होता है, उसकी शुरुआत 24 साल के पहले नहीं होती। जब तक इंसान का एज 24 ईयर 24 साल को पार नहीं कर जाता, समझदारी की शुरुआत ही नहीं होती। इसको याद रखना होगा। इसलिए अपने आप को सामाजिक या पारिवारिक स्तर पे आपको समझदार घोषित करने की भूल न करें। आप अपने सब्जेक्ट विषय वस्तु में समझदार हो सकते हैं, अपने कक्षा में समझदार हो सकते हैं, होना भी चाहिए और उसमें आप लोगों को गर्व भी होना चाहिए अपने आप कि मैं अपने कक्षा में सबसे समझदार विद्यार्थी हूँ। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर जो समझदारी आप लोग शो करना शुरू कर दिए हो, दिखाना शुरू कर दिए हो, उसे भूल जाओ जब तक आप 24 साल के नहीं हो जाते। और सही मायने में समझदारी तभी आती है, हम शिक्षकों से भी कहते हैं, जिन शिक्षकों का एक्सपीरियंस 10 ईयर बिलो है, उन्हें भी सलाह देने से बच्चों को बचना चाहिए। सिर्फ पठन पाठन में रखकर अनुभव लेना चाहिए, ताकि वो 10 साल बाद सही सलाह देने के लायक बन जाए। क्योंकि उनकी गलत सलाह बच्चों को दिग्भ्रमित करती है। मनोविज्ञान का कम ज्ञान बच्चों को दिग्भ्रमित करता है। देखने में वो शिक्षक काफी तेज तराज लगते हैं, लेकिन जब आपका भविष्य उनके हाथों में जाता है और उनके बताए रास्ते पर जब चलते हो, तो आप खुद कितने भटक के कितने पीछे चल के पता नहीं चलता। तो आपको अपने जीवन का बैकग्राउंड, कभी एक्सपीरियंस और उनकी बैक रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए। गार्जियन भी यहाँ ध्यान देंगे। शिक्षक का चुनाव, मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षक के चुनाव के पहले उनका बैक रिकॉर्ड, और बैक रिकॉर्ड चेक करना कैसे, जैसे कि अभी एक व्यक्ति ने कहा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देखते हो कि इस इंस्टीट्यूट के इतने बच्चे ने टॉप 5 में जगह बनाया। इस बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा बड़ा नाम है जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, टॉप 10 में जगह बनाया। और आपको समझ जाते हो कि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, भागते भी हो उसके पीछे, अभिभावक भी भागते हैं। यहाँ सीखना है आज के दिन कि आप कैसे तुलना करोगे, कैसे जानोगे तुम अच्छा है कि नहीं। तो आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 2 इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे हैं, एक इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं। कितने हैं बाबू? एक इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे हैं, एक इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं। एक इंस्टीट्यूट से 5 बच्चों का रिजल्ट हुआ, एक इंस्टीट्यूट से 2 बच्चों का रिजल्ट हुआ।
बढ़िया कौन सा हुआ? 5 वाला ना? नहीं, परसेंटेज निकालो। उसने 1000 में 5 दिया, 1000 में अगर 10 भी दिया तो 100 में 2 देने वाला उससे बेहतर है। 1000 में वो 10 दिया तो 1% हुआ, लेकिन 100 में जिसने 2 दिया वो 2% हुआ। डबल का डिफरेंस है। अगर क्वांटिटी पहचाननी हो तो ऐसे पहचानना होगा, कितना में कितना हुआ ये जानना है, तो पता चलेगा आपको कि सच्चाई क्या है। एक बार सिक्योर टाइप में कंपनी जो है, मार्केटिंग कंपनी है, उसके सेमिनार में बैठा था। सेमिनार में बड़े बड़े 20 लाख 25 लाख कमाने वाले लोगों की मीटिंग चल रही थी। मैं आम आदमी की तरह बिना परिचय का बैठा हुआ था। उसमें किसी मेरे छात्र की नाइफ बचाने के लिए गया था मैं, क्योंकि वो उस मार्केटिंग कंपनी का शिकार हो गया था 10th क्लास में पढ़ते हुए, और बहुत ही होनहार छात्र था। आज वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो छात्र मेरा, उसका नाइफ बचाना था हमें, लेकिन वो उतना होनहार छात्र 10th क्लास में ही, क्योंकि उसके पास प्रतिभा बहुत थी, बोलने में भी माहिर था, तो मार्केटिंग वाले ने उसका फायदा उठाना चाहा। मैं उस सेमिनार में जाकर बैठा, 4 घंटे का समय बर्बाद किया अपना। फिर सब कुछ कैलकुलेशन ये मेरा वीडियो देखने के बाद हर कोई पागल हो जाएगा कि आज से मैं इस कंपनी का मार्केटिंग करूंगा। मार्केटिंग पिता, मैंने कहा कि आप लोग सब लोग सही है, मार्केटिंग का युग है, होना भी चाहिए, इसमें काम भी करना चाहिए, लेकिन हमें भी अगर 15 मिनट आप दे दे बोलते तो मैं भी मार्केटिंग को समझना चाहूंगा सच में, क्योंकि आप लोग बच्चों को भी शिकार बना रहे हैं अपना। तो मैंने पूरे देश की जनसंख्या पे औसत निकाला, तो वो तो सबको करोड़ों का ख्वाब दिखा रहे थे। तो मात्र पूरे देश की जनसंख्या पर उनकी जो चेन थी उसमें 100 कुछ तो आए, 1,40,00,000 पे मैंने औसत निकाल दिया बोर्ड पे। तो मैंने कहा कि तो इससे तो बढ़िया है कि बच्चा एमएलए के इलेक्शन की तैयारी करने, क्योंकि इससे ज्यादा सीट वहां पर है। एमपी बनने की तैयारी करने, क्योंकि 500 कुछ वहां भी है। तो आपको सही कैलकुलेशन और जोड़-घटाव करना लाइफ में सीखना होगा, तभी आप सही और गलत पहचान पाओगे और अपने जिंदगी को सही दिशा दे पाओगे। आप लोग और भी बच्चों से कहूंगा जो 6 से ऊपर 12 साल एज हो गई है, बाबू, गार्जियन और शिक्षक की मुख्य जिम्मेवारियां 12 साल तक की होती है, जब तक आप 12 साल के नहीं हो गए हो। फिर शिक्षक और अभिभावक दोनों फैसिलिटी देने वाले हो जाते हैं, आपको सुविधा देंगे, उसमें से कितना आप लोगे ये आप पे निर्भर है। 12 साल के बाद आपके लाइफ में जो कुछ भी कमियां रह जाती है, अगर गार्जियन आपको पढ़ने का पैसा दे रहा है, शिक्षक कक्षा में अपना कार्य कर रहा है, उसके बावजूद भी आपके लाइफ में अगर कोई कमी रह गई और आप पिछड़ गए तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इसलिए अपनी जिम्मेदारी आप अभिभावक या शिक्षक पर जो वोट देते हो अधिकतर कि वहां ये पढ़ाई नहीं हुई, गार्जियन ने ये समय नहीं दिया, तो ये गलत है। इसमें आप लोगों को सुधार करना चाहिए, अपना सोच बदलना चाहिए। अधिकतर 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो है वो 12 साल की एज को पार कर जाते हैं। तो फिर आपके लाइफ आपके हाथ में है, चाहो तो संवार लो और चाहो तो उजाड़ दो। जीना तो आप ही को है, संवार के जियोगे तो आप ही जियोगे, उजाड़ के जियोगे तो आप ही जियोगे। समय बहुत हो चुका है, कहना तो बहुत कुछ था। अभी मैं टॉपिक क्या उठाऊं, समय हर वक्त बाधक बन जाता है। तो यहाँ ये भी सीखना है कि समय का भी ध्यान रखना है हम लोगों को, आप लोगों को भी। आप तो जो ये सोचते हो कि कान पढ़ने में जब भी कहा जाता है सर कान हो जाएगा, कान पे नहीं छोड़ना चाहिए। और अभिभावक से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार बनो। जो भी बैठे हैं यहाँ पे, बड़ी कम संख्या है, यह भी दुखद है हमारे समाज के लिए। कल रात को मेरे पास फोन आया 8 बजे कि सर ड्रेस नहीं है।
सर मार्केट में ये चीज कहीं नहीं मिल रही है। 3-4 लोगों का कॉल आया ऐसा। मैंने कहा कि ये कौन सा टाइम है आपको हमें सूचित करने का? आपके पास 2 महीना पहले मेरे लिए 8 दिन, क्योंकि संडे को ही इसका काम सिर्फ हम कर पाते हैं, बाकी दिन तो पठन पाठन का कार्य चलते रहता है। लेकिन आपके लिए तो 2 महीना का टाइम था जिसका इन्फॉर्मेशन आपके पास था। ये रात को 8 बजे अगर आपके बच्चे की वजह से बाकी के उससे जुड़े हुए 8-10 बच्चे प्रभावित होते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। और इसके लिए आपको पूर्व सूचना देकर आपको घोषणा पत्र पर भी साइन भी करवाई जाती है ताकि आप सारी आवश्यकताओं बच्चों का पूरा करेंगे इस फंक्शन के लिए। फिर आप और सिग्नेचर करने के बाद भी अगर आपका ऐसा कॉल आता है तो फिर आपके बारे में क्या सोचा जाए और क्या कहा जाए, और आपकी जवाबदेही जब इतनी कम होगी तो आपका बच्चा आपके प्रति जवाबदेह क्या होगा। तो जाकर उनको शौक लग गया कि हम कहाँ हैं और किसको कॉल कर दिया है। फिर आनंद फानंद में जैसे तैसे बहुत तो मार्केट में गए, बहुत तो दुकान के एड्रेस पूछे, ऐसा कुछ घटना हुआ तो ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ कभी भी। आपके पास जितनी शक्ति हो उतना ही काम कीजिए, लेकिन आशा देके बच्चों को जब आप पीछे भागिएगा ना तो उसका मनोवैज्ञानिक इतना बुरा असर पड़ेगा बच्चे के माइंड पे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ऐसी गलती कोई अभिभावक न करें। और हमारे शिक्षक, शिष्य और हमारा ट्रस्ट के मेंबर जो कहिए, हर रूप में इस संस्था में बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस संस्था से जुड़े जो कभी विद्यार्थी थे, आज शिक्षक है, और कुछ लोग इस संस्था के मेंबर मतलब ट्रस्टी मेंबर बन चुके हैं, उसमें से विद्यार्थी लाइफ से चल के आके यहाँ तक। उसके पीछे कारण है और उन्होंने देखा है कि संस्था कैसे चलती है निस्वार्थ, कोई उसके लिए वो तनख्वाह नहीं देते। ट्रस्टी मेंबर कोई तनख्वाह नहीं देते। कुछ तो मेंबर ऐसे हैं कि अपने जेब अपने तनख्वाह से कुछ पैसे खर्च करते हैं समाज के उत्थान के लिए। ऐसे मेंबरों की संख्या भी है जो अपने तनख्वाह से पर मंथ कुछ निकालते हैं समाज कल्याण के लिए, आप बच्चों के उत्थान के लिए। उसका लिस्ट है, डाटा है, गवर्नमेंट लाइसेंस भी है। तो आपको जिम्मेवार बने और अपने जिम्मेवारियों को निभाएं। अभिभावक से लेकर विद्यार्थी तक आज का दिन यही हमें सिखाता है। बच्चों के स्वतंत्रता का मतलब, उनके जीवन जीने का मतलब यह नहीं कि कर्तव्य मुक्त बना देना। कर्तव्य के साथ को पूरा करते हुए जीवन का आनंद उठाने की कला सिखाना ही हमारा और आपका जिम्मेवारी है। और जो अपने कर्तव्य और को निभाते हुए जीवन को आनंद के साथ जी पाता है वही सफल व्यक्ति होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और अब शुरू होगा इसके बाद हमारे बच्चों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम, जो मैं अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित हो जाता से जितने भी हमारे सर्व सनातन सेवा संस्थान के सदस्य हैं और एक ट्यूटोरियल के शिक्षक हैं, साथ में यहाँ उपस्थित अन्य शिक्षकगण जैसे मैं श्री विनय शाह जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा ताकि बच्चों को पुरस्कृत किया जा सके सबके कर्तव्यों द्वारा और आशीर्वाद बच्चों को मिल सके।